बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलोच कौम रविये ज़मीन पर अचानक वारिद होने वाली कोई नई कौम नहीं है, बल्कि आज से सैकड़ों साल पहले भी इनका ज़िक्र तारीख़ की किताबों में मिलता है कि बलोच की लिबास और रहन सहन और पाकदार और अपने सकाफ़त में भी अपने इर्द गिर्द अक़वाम से बहुत ही मुख्तलिफ है। वैसे तो बलोच कौम पर तो बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं। आज मैं आपको बलोच कौम की हवाले से मुख्तसर सा तारीफ़ बयान करूँगा। मज़ीद डिटेल में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल JA4R चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बलोच को मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ अक़वाम ने बलोच, बलोस और बालोस लिखा है और इस्तेमाल किया है। अहल बाबल अपने कौमी देवता को बाइल अज़ीम कहा करते थे। यूनानियों ने इससे बेलोस कहा। अहद कदीम में लफ्ज़ बलोच को बालोस और बेलोस लिखा जाता था। इसके बाद ये लफ्ज़ बेलोस और बालोस के तौर पर तहरीर और बयान में आता रहा। अरब इसे बरोज और बालोस और बेलोश अदा करते हैं और ईरानी इससे बलोच लिखते हैं और बोलते हैं। हमारे यहाँ ईरानी लफ्ज़ बेलोस है, जिसे अरबों ने बालोश और ईरानियों ने बलोच लिखा। अहल ईरान सौद अदा नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने सौद को चे से बदल कर उसे बलोच की सूरत अता की और अरबों ने सौद को शीन से बदला। बलोच के लफ्ज़ी मानी है बुलंद ताज। ख़ुद तो बलोचों के पास एक नज़म के सिवा कोई कदीम मवाद नहीं। इस नज़म में आया है कि वो अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद है और हल्ब से आए हैं, यही दुरुस्त मालूम होता है। इसमें मज़ीद ये बयान हुआ है कि उन्होंने करबला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ दिया था और इनकी शहादत के बाद वो बामपूर पहुँचे और वहाँ से सिस्तान और मकरान आए। बलोच का दावा है कि उन्होंने न सिर्फ करबला में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का साथ दिया, बल्कि इन दिनों जब के रसूलुल्लाह मक्का में बेयार मददगार थे, तो बलोचों ने अपने कबाइल से 5 बहादुर मुंतखब करके रसूलुल्लाह की हिफाजत के लिए भेजे। इस बात का पता भी हमें बलोच की एक नज़म से चलता है। मोहम्मद सरदार खान बलोच ने अपनी किताब में लिखा है कि बलोच रवायत के मुताबिक सरदार अमीर जलाल खान बलोच तमाम बलोच कबाइल के सरदार थे, जो 11वीं ईस्वी में करमान के पहाड़ों और लूत के रेगिस्तान में रहते थे। बलोचों की मकबूल आम रवायात इसी सरदार के अहद से शुरू होती हैं। सरदार अमीर जलाल खान बलोच के 4 बेटे रंद, कोराई, लाशार और होती थे। आगे चलकर रंद की औलाद से अमीर चाकर खान रंद बिन अमीर शेख पैदा हुआ, जो बलोच नस्ल का अजीम सपूत कहलाते हैं। सरदार मीर चाकर खान रंद बिन सरदार अमीर शेख रंद बिन सरदार अमीर इसहाक रंद बिन सरदार अमीर कालू रंद बिन सरदार अमीर जलाल खान रंद बलोच मीर चाकर रंद या चाकर आज़म सिर्फ एक नाम या एक शख्सियत नहीं, बल्कि बलोचों की तहज़ीब और सकाफ़त, तारीख़ व तमद्दन और माशरत, अखलाक और बहादुरी, जोश और जज्बा, गुफ्तार और किरदार, एसार, कुर्बानी और इंतकाम का नाम है। सरदार मीर चाकर रंद खुद भी बहादुर थे और बहादुर दोस्तों ही की नहीं, बल्कि दुश्मनों को भी कदर की निगाह से देखते थे। और बकौल मीर चाकर बहादुर का इंतकाम भी मुझे प्यारा है, जो मेरे ऊंचे किलों पर हमला करने की हिम्मत रखते हैं। मीर चाकर खान मकरान के क़याम के दौरान अपनी उभरती जवानी में ही कौम में मकबूल हो गए थे। कलात पर हमले के दौरान बहादुरी के वो जोहर दिखाएँ कि लोग हैरान रह गए। मीर शेख के इंतकाल के बाद पूरे रंद इलाकों के हुक्मरान का इनका बेटा मीर चाकर था और रंदों की तारीख़ का सुनहरी दौर था। लेकिन इस दौर का अख्तिताम इतना तारीख़ का और इबरत अंगेज़ है कि मीर चाकर के आखिरी दौर में न सिर्फ रंद बल्कि पूरी बलोच कौम इस तरह मुंतशर हुई कि आज तक दोबारा इकट्ठी ना हो सकी। मीर चाकर का दौर बलोचों का अरूज और खुशहाली का दौर था और आज भी बलोच कौम
کا اجتماعی طور پر ہیرو میر چاکر رند ہے اور آج بھی میر چاکر کا نام عزت و احترام سے لیتے ہیں۔ بلوچ قبائل کی زبان ہے۔ ہند یورپی خاندان کی ایک شاخ ہند ایرانی جو مروجہ فارسی سے قبل رائج تھی کی ایک بولی ہے۔ پاکستانی صوبہ بلوچستان ایرانی بلوچستان سیستان کرغستان اور خلیج فارسی کی ریاستوں میں بولی جاتی ہے۔ بلوچی ادب کو 3 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا رند دور میں 1430 عیسوی سے 1600 عیسوی تک کے عرصے میں محیط ہے۔ دوسرا حوانین کا دور جس کی مدت 1600 عیسوی سے 1850 تک ہے۔ تیسرا دور برطانوی دور جو 1850 سے شروع ہوا اور اگست 1947 میں تمام ہوا۔ چوتھا ہم عصر دور جس کا آغاز قیام پاکستان سے ہوا۔ بلوچ یوم ثقافت کا دن ہر سال 2 مارچ کو پاکستان، ایران، افغانستان، دبئی، مسقط، بحرین، سعودی عرب اور بھارت میں شائن انداز سے منایا جاتا ہے۔ یوں تو ہر قوم کو اپنی ثقافت پہ ناز ہوتا ہے، اس دن کو روایتی جذبہ سے مناتے ہیں۔ بلوچ مرد، خواتین اور بچے اپنے روایتی لباس سے ملبوس رنگا رنگ ریلیاں نکالتے ہیں۔ مختلف اجتماعات کا بندوبست ہوتا ہے اور جشن کا سماں ہوتا ہے۔ اس مخصوص دن کی تیاری بھرپور انداز سے ہوتی ہے تاکہ دنیا کو بلوچ ثقافت زبردست طریقے سے پیش کیا جائے۔ بے شک ثقافت ہر قوم کی آمازی کرتی ہے، لیکن بلوچ جو غیور قوم ہے اپنی ممتاز ثقافت کو ایک کش شکل کے طور پر استعمال کرتے ہیں تاکہ پوری بلوچ قوم یکجا ہو کر نازا ہو سکے۔ برطانوی اور فرانسیسی ماہرین آثار قدیمی کی سروے ٹیموں نے بلوچ ثقافت کو دنیا میں ایک منفرد، مخصوص اور دوسری قدیم ثقافتوں کے مقابلے میں مضبوط ثقافت قرار دیا ہے۔ بلوچ قوم اپنی مہمان نوازی، جرأت اور ایفائے عہد کی وجہ سے مشہور ہے۔ بلوچی خواتین اپنے حسین اور جمیل ملبوسات خود تیار کرتی ہیں۔ بلوچ لباس اپنی خود خوبصورت کڑھائی اور ڈیزائن کے باعث قیمتی اور مشہور ہے۔ بلوچ مرد بھی اپنے روایتی لباس سے زیب تن کر کے تلواروں کے سائے میں پرجوش بلوچی رقص پیش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پرشکوہ بلوچ ثقافت دنیا کی وجہ سے مرکز ہے اور بلوچ یوم ثقافت اس کا آئینہ ہے۔ بلوچ دین اسلام کی پیروی کرتے ہیں اور ان کی ثقافتی شناخت میں مذہب ایک اہم جزء ہے۔ انہیں یکجا کرنے اور متحدہ رہنے میں مدد دیتا ہے۔ جہاں بلوچی مردوں کے ڈریس کوڈ کا تعلق ہے، مردوں کا مقبول پوشاک میں پگڑی شامل